हम मैं दिनकर दास अखिल भारत साइकिल यात्रा से मैं कार्य कर रहा हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि आप नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं और मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ को आपके सानिध्य में आने के बाद उनको चमत्कारिक ढंग से फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे लोग शराब मुक्त हो रहे हैं। लेकिन महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं कि ये गुटखा, तंबाकू, इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग कहते हैं कि इसमें केसर पड़ा हुआ है, इलायची पड़ी हुई है, लौंग पड़ी हुई है। तो उस इसलिए उसका सेवन अधिक से अधिक करते हैं और प्रचार भी उसका बहुत ज़्यादा होता है और लोग अधिक से अधिक लोग गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं। तो इसके विषय में आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल हमारे युवा गुटखे का, मसाले का सेवन बहुत कर रहे हैं। जी। इसमें हम एक गुप्त बात आपको बतलाना चाहेंगे गुटखे के संबंध में। ये भ्रम है जो प्रचार के रूप में जो दिखलाया जाता है कि इस गुटखे में केसर केसर है, इलायची है। तो ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है कि कोई जो सर्वोत्तम वस्तु होती है उसको दिखलाया जाता है प्रचार के रूप में, ताकि मनोवैज्ञानिक भाव ढंग से मस्तिष्क में ये प्रभाव पड़े कि ये उच्च कोटि की वस्तु जो है इसको हम सेवन करने जा रहे हैं। किंतु इसके पीछे का जो छिपा हुआ रहस्य ये है कि ये व्यापार है। व्यापार में हम कम लागत में लाभ अधिक पाना होता है। तो हमारे कोई बहुत जो व्यापार कर रहे हैं इस क्षेत्र में हैं नशीले पदार्थों के निर्माण कार्य में, वो कोई बहुत बड़े देशभक्त, मानवतावादी, धार्मिक व्यक्ति तो नहीं है। व्यापारिक हैं, स्वार्थी हैं और छल कपट के द्वारा धन कमा रहे हैं, मौत के सौदा कर रहे हैं। सही मायने में तो ऐसा ही कहना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाया जाए, तो अर्थात सस्ती से सस्ती चीज़ खरीदी जाए और महंगे से महंगे मूल्य पर उसको बेचा जाए। इसी में एक बड़ी अच्छी रोचक बात आती है कि आप देखते हैं किसी बड़े शहर में जो जनमानस रहता है, तो बड़े बड़े जो शहर हैं जैसे कि अहमदाबाद है, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, इंदौर है, सूरत है, कानपुर है और भी बहुत से अच्छे शहर हैं। इन शहरों की संख्या लगभग 50 लाख से ऊपर या 50 लाख के आसपास आप मान लें। इन तो 50 लाख लोग प्रतिदिन अपनी शौच क्रिया के द्वारा मल का त्याग करते हैं। तो कभी आपने ये विचार किया है क्या कि ये मल जो इकट्ठा होता है ये कहाँ जाता है, इसका क्या निस्तारीकरण होता है, किस प्रकार से इसका समायोजन होता है? जैसे कि आपके घर में एक कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो कूड़ा आप देते हैं, घर में जो कूड़ा करकट निकलता है, सब्जी का कूड़ा करकट निकलता है वो और अन्य प्रकार का, तो अलग अलग आप उसको बांट देते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि 50 लाख की जो संख्या है औसत रूप में मान लें, और जो मल जो त्याग होता है एक औसत एक मनुष्य द्वारा, तो उसका वजन लगभग आधा किलो ऐसा मान लें आप। जी। 50 लाख लोगों का जो मल है वो कितना मात्रा में हो रहा? 50 लाख का आधा किलो के वजन के हिसाब से 25 लाख किलो का मल तैयार हो रहा है। ये प्रतिदिन का है। तो आपने देखा होगा जिस प्रकार कूड़ा हमारे शहरों के एक बाहर कोई स्थान होता है, वहाँ पर डंप किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तो ढेर लग जाता है, बड़ी बदबू आती है, तो बड़ी मुश्किल से उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। आप कल्पना करें कि जो 25 लाख किलो का जो मल है उसका क्या होता होगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी पहले कि इस मल का क्या किया जाए, तो बड़े परेशान लोग थे। तो ऐसे ही बायोकेमिकल के इंजीनियर हुए, तो कौतूहल में कि समस्या का निदान कैसे हो, समस्या का निदान कैसे हो, तो आपने देखा होगा जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन पदार्थ जो है बड़ा उपयोगी है। जी महाराज। तो क्लोरीन जो है वो 3 तरीके का क्लोरीन आता है। तो जी। आप जो पढ़ते होंगे तो जी, जी। लिक्विड क्लोरीन भी आता है तरल जी। पदार्थ में, जो पानी को साफ करने के में उपयोग में आता है। जी। क्लोरीन गैस के फॉर्म में भी आती है और क्लोरीन ठोस पदार्थ के रूप में भी आती है।
हम्म, तो ऐसे ही हमारे इंजीनियर बायोकेमिकल के, उन्होंने देखा इस बड़ी समस्या को कि क्या हल हो। तो ये उपाय हुआ कि बड़ी गंध आती है और देखने में बड़ा ही भद्दा लगता है, तो एक ऐसे ही पदार्थ उन्होंने मिलाया और उसका कलर उड़ा दिया। जी, अब पीले से सफ़ेद हो गया वो पदार्थ पूरा। जी, तो उत्साहजनक उत्साहजनक स्थिति हो गई कि जी, अब ये ऐसा कुछ कर दीजिए कि इसकी बदबू भी चली जाए। जी, तो अब दिमाग कार्य करने लगा, तो उन्होंने कार्य मस्तिष्क को थोड़ा सा गति दी और बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने एक ऐसा केमिकल तैयार किया और उसमें मिलाया प्रयोग के रूप में, और बदबू उसकी हट गई। जी महाराज, अब तो और सारे लोग बहुत उत्साहवान, जी, ऊर्जावान, बड़ी आशा वाली नज़रों से कि अब इसका कुछ हो सकता है। तब वहाँ के जो भी इंजीनियर वगैरह हुए, तो जी, उन्होंने उस मल को, जिसका रंग भी उड़ चुका था और बदबू भी उड़ चुकी थी, जी, उसको ड्रायर में डाल करके सुखा दिया, जी, और ड्रायर में डाल करके सुखा करके वो पाउडर के फॉर्म में हो गया। जी, मल का पाउडर बना दिए। जी, जी, मल का पाउडर बन गया। जी, और आखिर वो है क्या? यदि आप उसको हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में कहें, तो क्या है? ये प्रोटीन पाउडर है, कह सकते जी, हैं। जी महाराज जी, क्योंकि वो आखिर है ही क्या? वो मल्टीविटामिन पाउडर हो गया। कैसे? जी, मल आखिर है क्या? पूरे शहर के लोग, उसमें अमीर लोग भी शामिल हैं, मध्यम वर्ग के लोग भी शामिल हैं और निम्न वर्ग के लोग भी शामिल हैं। तो उच्च वर्ग के लोग क्या खाते हैं? रसगुल्ला, पनीर, ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम। तो बहुत कुछ पचा तो खून, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, वीर, ओज, मन बन गया। जी, जो नहीं पचा वो मल के रूप में निकल गया। जी, तो उस मल में काजू बादाम भी मिला हुआ है, जी, मखाना, किशमिश, तमाम प्रकार का मिला हुआ है, दालें मिली हुई हैं उच्च कोटि की, जी और महाराज जी, बासमती चावल भी मिला हुआ है। और बहुत अच्छे लोग हैं तो बड़े अच्छे अच्छे टॉनिक पीते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, अंजीर खाते हैं, वो सब उसमें मिला हुआ है। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि जो मल है वो विकृत रूप है अन्न का, जी, और अन्न में सारे पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं। जी, तो आंशिक रूप में उस मल में भी पौष्टिक तत्व हैं। जी, उसको आप हास्य के रूप में, व्यंग के रूप में आप कह सकते हैं कि उसमें प्रोटीन पाउडर है या मल्टीविटामिन पाउडर है। जी महाराज जी, अब इसका उपयोग बड़े ही क्या किया जाए? तो कुछ मित्र आए उनके, तो जांच परख के लिए कि क्या कि ये पहचान पाते कि नहीं पहचान पाते। कुछ मित्र आए, देखे कि क्या है भाई, जी, ये प्रोटीन पाउडर है। जी, तो उनको कुछ दिया और उन्होंने फाँक लग गए, खाया। खाया तो कहा लग तो अच्छा रहा है, तो बस वो पास हो गया इस प्रकार। और तमाम गुटखा फैक्ट्री बनाने वाले जो लोग हैं, उनसे संपर्क किया गया। जी, संपर्क, उन्होंने खोज निकाला। अब तो ये तो भाई बड़ा अच्छा निस्तारण हो रखा है इसका। अब ये जो मसाला बनाने वाले हैं, कानपुर की जो फैक्ट्रियाँ मसाला जो बना रही हैं, ये सारा मल जो पाउडर के फॉर्म में बन गया है, जी, उसका वो एक क्रय कर लेती हैं, खरीद जी, लेती जी, हैं, और अपने गुटखा बनाने वाले सड़ी गड़ी जो सुपारियाँ हैं, उनमें जा कर के मिला देते हैं। और रंग लाने के लिए केमिकल बहुत सारे आया करते हैं, कत्थे के रूप में मिला देते हैं। तो जो आज के युवा जो मसाला गुटखा खा रहे हैं, जो विमल मसाला है, रजनीगंधा है, और भी कुछ अच्छे अच्छे मसाले हैं, इनके सिर्फ नाम ही हैं, गुणवत्ता नहीं है। जी, जो खरीदने वाले हैं वो कंगाल हो रहे हैं, जी, और जो बेचने वाले हैं वो धनवान हो रहे हैं। यही कारण है कि एक समाज के लिए, सरकार के लिए भी बड़ी समस्या है, इस मल का क्या किया जाए। तो ये लोग जो गुटखा बनाने वाले हैं, ये इसका को खरीद लेते हैं, और अपने गुटखा बनाने वाली जो पाउच आता है उसमें इसको मिला करके दिया जाता है। जी, इसका यदि परीक्षण करना चाहें तो आप एक गुटखे को पानी के गिलास में डालें, कांच के गिलास में डालें, और 2-3 घंटा पड़ा रहने दें। जब उसका सुपारी अलग हो जाएगा और उसका अन्य पदार्थ अलग हो जाएगा, तो हाथ में निकाल कर के देखें और यूँ ऐसे मस कर देखें, तो आपको आभास होगा कि ये कुछ
पदार्थ जो है मल से मिलता जुलता है। जी। तो आपको आभास हो जाएगा कि ये, हाँ, बात वास्तविक है, ये मल ही है। बस अंतर इतना है कि उसका रंग और रूप बदल चुका है, और वास्तविकता यही है। आपको जो ये गुटखा बनाने वाले हैं, विमल पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, राजश्री, केसर और भी बहुत सारे जो दिलबाग तमाम मसाले आते हैं, वो कुछ नहीं, आपको मनुष्य का मल खिला रहे हैं। जी। और आप नादान हो करके अज्ञानतावश आप मल का सेवन कर रहे हैं। जी। अब ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या खाना है, क्या आपके लिए उचित है, क्या उचित नहीं है। क्या आप स्वाद लेने के लिए पैदा हुए हैं या स्वस्थ रहने के लिए हुए हैं? अपने जीवन में धर्म, समाज, मानवता का कुछ मूल्य है कि नहीं? क्या जीवन सिर्फ हम स्वार्थपूर्ण जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमारा कर्तव्य समाज के लिए, देश के प्रति नहीं है क्या? नशीले पदार्थों का सेवन करके हम देश को समुन्नत, उन्नत, विकसित और श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकें, इसमें तो सहायक नहीं हो सकता। क्योंकि अभी तक का ये अनुभव आया है हमारा, जो शराब पीने वाले लोग हैं, उन सभी का बस इतना ही विचार सामर शक्ति है कि शाम तक हमारा पीने का जुगाड़ कैसे होगा। समाज में, देश में क्या हो रहा है, उससे कोई अर्थ नहीं उनका। जीवन नरकी बन जाता है। माता पिता का कोई सम्मान नहीं, पत्नी के प्रति कोई आदर का भाव नहीं, बच्चों के प्रति कोई उनका नैतिक कर्तव्य नहीं रहता। घर का धन संपदा बेच करके अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं। जीवन पशुवत बन जाता है। ये बहुत बड़ा पाप है। ये सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, इनकी भी बहुत बड़ी गलती है, और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत को नशा मुक्त करें। ये आप प्रत्यक्ष रूप से तो यदि सब प्रोत्साहन तो नहीं दे रहे, अप्रत्यक्ष रूप से ज़रूर दे रहे हैं। और ये शराब जो है नशीला पदार्थ है, स्मैक है, बहुत सारे अन्य भी हैं, ये इतने घातक हैं कि मानवता का हास करने वाले हैं। तो सभी देशवासियों से हमारा निवेदन है कि अपने अपने स्तर पर भारत को जागरूक करने का कार्य करें, और जिस प्रकार नोटबंदी हो गई, इसी प्रकार शराबबंदी हो जाए, जी। और सभी माताएं बहनें जागृत हों। ये विशेष लड़ाई हमारी माताओं बहनों की है, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम सहन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, वो हमारी माताओं बहनों को माता के रूप में, पत्नी के रूप में देखना पड़ता है। बहुत हमारा हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है कभी कभी ऐसे बच्चों को देख करके। 10 साल के बच्चे जो शराब पी रहे हैं और स्मैक का सेवन कर रहे हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। इनका मानसिक स्तर इतना निम्न कोटि का हो जाता है कि ये एक श्लोक भी नहीं बोल सकते। इनको आप 20 बार श्लोक यदि सुनाएं और कहें कि वो कुछ बोलें, तो वो 20 बार 25 बार श्लोक पढ़ने के बाद भी वो एक लाइन नहीं बोल पाते हैं। जी। एक प्रयोग हुआ कि हमने कहा कि आप बोलें, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी। ये एक सीधा सा वाक्य है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। जी। तो हम हमारे पास जो आते हैं उनको हम सद्वाक्य थोड़ा सा उनको कहलवाते हैं, ताकि उनके अंदर वाणी से कुछ शुद्ध पवित्र शब्दों का उच्चारण हो, मन मस्तिष्क में उनका संस्कार बैठे। तो हम उनको इस प्रकार के सद्वाक्यों का उच्चारण करवाते हैं। ऐसा हमने कई बार, कम से कम 25 से 30 बार बोला, किंतु वो एक बार भी नहीं कर पाए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ऐसा सरल वाक्य भी नहीं बोल पाए। उनका मानसिक स्थिति जो होती है इतनी कमज़ोर हो जाती है, और भी बहुत दुष्परिणाम है। बस इतना ही निवेदन है, सभी माताएं बहनें, बुजुर्ग, युवा को यदि अपनी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहते हैं,
मानवता के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, नैतिकता के प्रति, तो भारत को नशा मुक्त करने का कार्य कर दें। ये बहुत बड़ा कार्य है और इसी के आधार पर हमारे जीवन से यदि नशा हट जाता है तो फिर अन्य स्थितियाँ भारत के लिए बड़ी अनुकूल होने वाली हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई नशा मुक्त भारत को लेकर। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बताई कि जो हम लोग गुटखा, पान मसाला इत्यादि खाते रहते हैं हर समय, वो मल का ही विकृत रूप है। अगर हम गुटखा खा रहे हैं, इसका दूसरे शब्दों में हम यही कहेंगे कि हम मल खा रहे हैं, क्योंकि मल का ही वो पाउडर बनता है जो कि गुटखे में पड़ता है। ऐसा ही है महाराज जी। हाँ, तो ऐसा ही अब आप लोग को निर्भर करना है कि आप मल खाते हैं। अगर अब तक खाते थे, अब आगे से मल ना खाएं, क्योंकि अभी वो उसका रंग बदल गया है, उसमें दुर्गंध नहीं आ रही है, सुगंध आ रही है, लेकिन वो है तो मल ही। तो महाराज जी ने बहुत ही उत्तम बात बताई और इनके वाणी के द्वारा जो आप लोगों ने श्रवण किया, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे इसका लाभ अनेकों लोगों को प्राप्त हो सके। जिन भी भाई को कोई भी प्रकार की नशे की तलब लगती है और छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो महाराज जी के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, इनसे वार्तालाप कर सकते हैं और सुझाव भी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।